In an infinite grid of square cells made of conducting wires, resistance of an edge of a square cell is capital R. In the figure, point C is midpoint of the edge AB. Find resistance of entire grid as measured between the terminal pairs AB and AC. तो AB का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अब AC का डिस्कशन करते हैं। तो अगेन देखा जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल सी ऑलरेडी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है हर पोर्शन का तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है, क्वेश्चन दिया है। बट टर्मिनल ए और सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। जस्ट कंप्लीट वायर का जो रेजिस्टेंस हो कैपिटल आर के इक्वल था, सी इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर, तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट ये रेजिस्टेंस हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, तो हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड हुआ, लेंथ हाफ हाफ पार्ट हुआ, इट मीन्स रेजिस्टेंस भी आर बाई टू के इक्वल हो गया। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर लें, तो इस बैटरी से जो करंट इनपुट होगी आई और जो बैटरी का पोटेंशियल है वी, इन्हीं दोनों का जो हमारा रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी अपान आई के इक्वल होगा। तो बस हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन द वी एंड आई। तो हम मान लेते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी इक्वल टू वी के इक्वल है एंड द करेंट इनपुट थ्रू द टर्मिनल ए इज आई। तो इसमें करंट जो इनपुट हो रहा है आई और एसी के रिस्पेक्ट में जो बैटरी हम अप्लाई कर रहे हैं वो वी वोल्ट के इक्वल मान लिया। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू वी और आई का रेशियो होगा। तो फर्स्ट हम लोग थिंक करें विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए। जस्ट हम जिस समय एक टर्मिनल के बारे में सोचेंगे उस समय सी के बारे में नहीं सोचेंगे, और जिस समय सी के बारे में सोचेंगे उस समय ए के बारे में नहीं सोचेंगे। फाइनली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर लेंगे। करंट का ओवरलैपिंग, करंट का एल्जेब्रिक सम, देन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर टर्मिनल ए से करंट इनपुट हो रही आई के इक्वल, तो ऑलरेडी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सब ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रहे हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारे पास टर्मिनल ए के रिस्पेक्ट में ये वायर है या फिर ये वायर है या फिर ये वायर है और ये वायर है, चारों सिमेट्रिकल होंगे। तो करंट आई हमारा चार पार्ट में डिवाइड हो गया एंड दैट बिकम्स आई बाई फोर एंड आई बाई फोर। अब हम देखें टर्मिनल सी के रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दैट वायर, लेकिन नेट करंट जो यहाँ से आउट गोइंग होगा दैट इक्वल टू आई के इक्वल, और वो करंट किधर से आ रही होंगी, इन्हीं दोनों वायर से आ रही होंगी। बाय द सिमेट्री देखा जाए तो जस्ट सी के रिस्पेक्ट में भी ये सब इनफाइनाइट की तरफ टेंस हो रही हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट सी जो करंट इस रास्ते से और इस रास्ते से आ रहा होगा वो बाय द सिमेट्री आई बाई टू एंड आई बाई टू के इक्वल होगा। तो ये आई बाई टू, ये आई बाई टू, देन इधर की तरफ मूव कर गया हमारा आई, जस्ट सिमेट्री है। देन हम एवब पे जो पिक्चर है ऊपर वाला पिक्चर और जस्ट ये नीचे वाला पिक्चर दोनों को ओवरलैप करा दें। आफ्टर ओवरलैपिंग नेट करंट जो कॉमन हमारे पास ब्रांच में होगा वो करंट हमारा एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो दोनों पिक्चर को हम लोग ओवरलैप करा देते हैं। तो जस्ट अगर ओवरलैप कराएं तो विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ए इस ब्रांच में जो करंट था दैट इक्वल टू आई बाई फोर, और विथ रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल सी इस ब्रांच में जो करंट थी दैट इक्वल टू आई बाई टू। तो नेट करंट इस ब्रांच में जो होगी वो आई बाई फोर और आई बाई टू का एल्जेब्रिक सम, दोनों का सेंस सेम है। सो नेट करंट बिकम्स आई बाई फोर प्लस आई बाई टू बिकम्स 3 आई बाई फोर, और इस पोर्शन का रजिस्टेंस हमारे पास है आर बाई टू के इक्वल, ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दें, वी ए से चलें, माइनस ऑफ 3 बाई फोर इंटू आर बाई टू और इक्वल टू वो वी सी हो जाएगा। तो जस्ट इक्वेशन से देख लें, पहले फिर सर्किट वहीं ड्रा कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास है आर बाई टू के इक्वल, और इस ब्रांच में जो करंट नेट फ्लो हो रही है दैट इक्वल टू 3 बाई फोर आई के इक्वल है। देन किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। हम एज्यूम किए थे कि यहाँ पर एक जस्ट बैटरी है,
तो जस्ट अगर बैटरी है, करंट आई है, वी वोल्ट की बैटरी है, बट इस ब्रांच में जो करंट है 3/4 के इक्वल है और रेजिस्टेंस इस ब्रांच का R/2 के इक्वल है। तो VA से अगर चलें हम लोग तो VA -3/4 × R/2 = VC, देन VA - VC = 3/4I × R/2, देन VA - VC = V के इक्वल हमने एज्यूम किया था, दैट इक्वल टू 3/8I R के इक्वल आ गया। हैंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AC दैट इक्वल टू V/I = 3/8R के इक्वल आ गया और यही हमारा आंसर है।